जय श्री कृष्ण साथियों। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आप सभी साथियों को आज हम बात करने के लिए आए हैं कि परीक्षा में किस तरह से हमने प्रश्न पत्र करना है और परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आएंगे और हमको अपने जो एग्ज़ाम की कॉपी है उसे किस तरह से लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम की कॉपी के बारे में। तो एग्ज़ाम की कॉपी के फ्रंट पेज पर आपको दो पार्ट दिखेंगे। पहले में ग्रेडिंग का होगा, तो ग्रेडिंग वाले सेक्शन को हमें कुछ नहीं करना है, वो जब एग्ज़ाम होता है कॉपी चेक होती है उस समय फिल होता है। और जो उसके साइड वाला पार्ट है उसमें हमें सबसे पहले ऊपर अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना होगा अंकों में। उसके बाद एनरोलमेंट नंबर को शब्दों में लिखना है, तो उसमें बॉक्स बने हुए हैं। तो जैसे 1350 लिखा हुआ है तो नीचे हमें लिखना पड़ेगा हिंदी में लिखते हो या इंग्लिश में लिखते हो 1 एक बॉक्स में, 5 सेकंड बॉक्स में, ऐसे करके। फिर परीक्षा केंद्र लिखना है, दिन और दिनांक लिखना है। दिन और दिनांक में आपको दिन भी लिखना है कि मंगलवार कॉमा दिनांक ये। प्रोग्राम का कोड लिखना है, कोर्स का कोड लिखना है और विषय का नाम लिखना है और किस माध्यम में हम परीक्षा दे रहे हैं ये भी लिखना है। इसमें से अधिकतम चीज़ें हमें अपने एडमिट कार्ड में ही मिल जाएंगी, हम वहाँ से देख करके लिख सकते हैं। जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हम अपना एडमिट कार्ड अवश्य लेकर के जाएं और अपना आईडी कार्ड अवश्य लेकर के जाएं। और सबसे उसी के जस्ट नीचे लास्ट में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होते हैं, वहाँ हमने अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। निरीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं जो क्लास में ड्यूटी दे रहे होते हैं, और परीक्षा अधीक्षक के स्टैम्प वगैरह उस पर लगी हुई होती है। उसी पेज के लास्ट पेज पे जो फर्स्ट पेज होता है हमारा, उसका बैक वाले पेज पे इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं। तो अगर हमारे पास समय है तो हमें ज़रूर उनको एक बार पढ़ना चाहिए। वहाँ सबसे लास्ट में एक सिग्नेचर का ऑप्शन और होता है कॉपी में, तो वहाँ पर भी अगर ऑप्शन दिया हुआ है वो इस साल, तो वहाँ पर हमें उस पर सिग्नेचर कर देने हैं। लास्ट में एक क्लास में सिग्नेचर सीट देते हैं जिनकी ड्यूटी होती है, हमें उस पर भी सिग्नेचर कर देने हैं। मैंने पिछले 3 डिग्री इग्नू से ले रखी हैं मास्टर की, तो मुझे अंदाज़ा है पहले यही पैटर्न आया करता था, अभी भी यही पैटर्न होगा। और एक हमारा सवाल सभी भाई पूछ रहे हैं मेरे से कमेंट्स में कि कितने पेज का क्वेश्चन करना है या क्या रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि कुछ दिन पहले हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज आया था कि 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो 4 होंगे, 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो भी 4 होंगे और 2 खंडों में प्रश्न पत्र होगा। पहले खंड में 4 क्वेश्चन करने होंगे और दूसरे में भी 4 करने होंगे, जैसा कि हमारे असाइनमेंट में था। सेम उसी पैटर्न पे आएंगे। और जो हमारी कॉपी आती है वो मोस्टली 25 से 40 पेज के बीच होती है। तो जो हमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन है वो हम कोशिश करें कि 4 पेज का क्वेश्चन करें, कम से कम 4 पेज में आगे पीछे मिला करके 1 2 3 4 इस तरह से 4 पेज पे अगर क्वेश्चन करते हैं तो 16 पेज में तो हमारे 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर हम 3 पेज का क्वेश्चन करें तो 12 पेज में हमारे 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टोटल हमारे हो जाते हैं 28 पेज। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा, अगर पहले आप पेज देख लें कॉपी में कितने हैं, अगर 25 पेज हैं या 24 पेज हैं उस हिसाब से, तो जो हमारे 4 पेज एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं इनको हम वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में मतलब 3 में भी आंसर कर सकते हैं या 2 में आंसर कर सकते हैं। जैसा कि हमारे प्रोग्राम के इंचार्ज हैं उन्होंने बोला है कि हमें सही और सटीक लिखना है, शब्दों की आपने चिंता नहीं करनी कि उसमें लिखा होता है इतने शब्दों में आंसर लिखें, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहें, अगर आप अच्छा जवाब देते हैं तो कम शब्दों में भी जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को पेज के हिसाब से डिवाइड कर लें। ये दिक्कत आपको पहले दिन आएगी, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा, फिर आप अपने हिसाब से उसको कर पाएंगे।
सबसे ज़रूरी है जब आप पहला पेज फिल कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी डिटेल फिल करते हैं, एनरोलमेंट नंबर है, परीक्षा का केंद्र है, ये सब बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ें, कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा ना लिखें और उसके बाद ही फिल करके अपने साइन अवश्य करें सारी जगह पे। और अगर आपको सही जवाब आते हैं, सही तैयारी करें। और जो असाइनमेंट में जो हमारे क्वेश्चन आए थे मोस्टली, वही क्वेश्चन से ही कंटेंट आपको मिल जाएगा। जहाँ तक है जो प्रश्न पत्र होगा वो असाइनमेंट के क्वेश्चन जो आ रखे हैं वो काफ़ी हैं, उनसे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो कोशिश करें असाइनमेंट के पेपर्स को पूरा तैयार कर लें, क्योंकि ये चीज़ हमें कहीं देखने को मिली है कि असाइनमेंट के मोस्टली क्वेश्चंस में से ही कुछ ना कुछ मिल जाता है या उनसे रिलेटेड मिल जाएगा। तो अगर हम उतनी तैयारी कर लेते हैं तो उससे संबंधित जो भी मिलेगा हम वहाँ लिख सकते हैं। जो भी सही डेट क्वेश्चन है और उसका आंसर है, उसे अगर हम लिखेंगे तो एक अच्छे नंबर हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो एक आज एक थोड़ी सी ये जानकारी थी जो बार बार पूछी जा रही थी, इसके ऊपर ये वीडियो बनाया है मैंने। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ आप इसे शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।